नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में बोर्ड में आने वाले कुछ मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। देखो, हमें 5 से 6 दिन का गैप मिला है, मतलब 12 तारीख को एग्ज़ाम में। उससे पहले हमें पूरी बुक वापस रिवाइज़ करनी है, पूरी बुक करना ज़रूरी नहीं है। इसमें से हम उन सेलेक्टिव क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो इस बार पेपर में आ सकते हैं। तो आज मैं आपको प्रश्नावली 14 और 15 के कुछ मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा। इससे अगले वीडियो में मैं आपको 2 प्रश्नावली और सॉल्व करके बताऊंगा, पूरा सॉल्यूशन करके बताऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, उसका हल करेंगे हम। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जो आगे वाला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो आज शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। प्रश्नावली 15 में छोटे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे संभव या असंभव घटना 2 होती है, उनकी परिभाषा। रिक्त स्थान के रूप में पूछा जा सकता है इनकी परिभाषा, या फिर आपको सीधी परिभाषा पूछी जा सकती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। और जो प्रायिकताएं होती है उसके घटित होने या नहीं होने की जो प्रायिकताओं का योग होता है वो हमेशा 1 होता है। चलो, ये तो थे इसके छोटे क्वेश्चन। अब हम जो इस चैप्टर में ताश के जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको उन ताश के क्वेश्चनों के बारे में बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता चुना गया, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि चुना गया पत्ता काले रंग का हो। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें पता है कि कुल पत्ते होते हैं वो हमेशा ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। कुल पत्ते 52 होते हैं। अब हमें किसकी प्रायिकता पूछा है, काले रंग का हो। जो हमने पत्ता चुना है वो काले रंग का हो। तो दोस्तों, काले रंग के कुल कितने पत्ते होते हैं, यहाँ ये कह रहा है काले रंग का। काले रंग के जो काले पान के पत्ते होंगे वो भी काले रंग के होंगे, और जो चीड़ी के पत्ते होंगे वो भी काले रंग के होंगे। तो काले रंग के कुल पत्ते होंगे वो 26 पत्ते होंगे। काले रंग के कुल पत्ते कितने होंगे, 26। 13 चीड़ी के और 13 ही काले पान के, तो कुल कितने पत्ते होंगे, 26। हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता क्या आ जाएगा, प्रायिकता क्या होता है, कुल संभावित परिणाम बट्टा कुल परिणाम। कुल संभावित परिणाम बट्टा कुल परिणाम। संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं, 26 पत्ते। 26 पत्तों में से कोई भी पत्ता काले रंग का हो सकता है, बट्टा कुल पत्ते कितने हैं, 52। अब अगर हम इसको 13 की टेबल से काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 चौके 52। या फिर हम इसको 26 की टेबल से भी काट सकते थे, या फिर इसको आगे काटोगे तो 1/2, ये आ जाएगा इसका आंसर। चलो इसका दूसरा लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लाल रंग का पत्ता। अब जो पत्ता है वो बोला लाल रंग का पत्ता। तो लाल रंग के कितने पत्ते होंगे 52 में, 52 पत्तों में कुल लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के कुल पत्ते। अब देखो, लाल पान के 13 पत्ते और ईंट के जो पत्ते होते हैं वो लाल रंग के ही होते हैं, तो कुल कितने हो गए, 26।
हमें प्रायिकता निकालनी है। कुल पत्ते हमें पता है कितने, कुल पत्ते हैं 52। प्रायिकता निकालनी इसकी, प्रायिकता बराबर, देखो लाल रंग के पत्ते की प्रायिकता निकालनी। लाल रंग के कितने पत्ते हो सकते हैं, 26, और कुल पत्ते कितने हैं, 52। प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/2। 26 के पारे से काटेंगे, 26 एकम 26, 26 दूनी 52। ये क्या आ जाएगी इसका आंसर। फिर जो हमने पत्ता लिया है उसके इक्का होने की प्रायिकता, जो हमने पत्ता लिया है वो इक्का हो, तो हम लिखेंगे जो ये 52 पत्ते होते हैं इसमें इक्के कितने होते हैं, इक्के 4 होते हैं। कुल इक्के 4, कुल कितने इक्के होते हैं 52 पत्तों में, 4 इक्के होते हैं। और कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते हैं 52। हमें इक्का होने की प्रायिकता निकालनी है, तो प्रायिकता बराबर इक्का होने की निकालनी, इक्के कितने हो सकते हैं, 4, कुल कितने हैं 52। काटेंगे तो 1/13। ये 4 के पारे से दोनों ही कट रहे हैं, 4 के पारे में 4 एक बार और 52 13 बार। ये आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में लाल पान का इक्का। अब ये एक इसने कलर दे दिया कि लाल पान का इक्का होना चाहिए। यहाँ पे ये भी कह सकता है काले पान का इक्का, या फिर ये भी कह सकता है ईंट का इक्का, या फिर ये भी कह सकता है चीड़ी का इक्का। तो हमें कह रहा है लाल पान का इक्का, लाल पान का इक्का। लाल पान के 52 पत्तों में कितने इक्के होते हैं, एक ही तो होता है। और कुल कितने पत्ते होते हैं, कुल पत्ते होते हैं 52। हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता क्या होती है, जिस चीज़ की प्रायिकता निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे और जो कुल परिणाम है उसको नीचे। किसकी निकालनी है, लाल पान का इक्का। लाल पान के कितने इक्के, एक इक्का, कुल कितने 52। तो प्रायिकता आ जाएगी 1/52। यही इसका आंसर। यहाँ चाहे काले पान का कह दे, चाहे चीड़ी का कह दे, चाहे ईंट का कह दे, प्रायिकता क्या आएगी 1/52, क्योंकि काले पान का इक्का भी एक होता है। अगर यहाँ ये कह दे कि काले रंग का, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि काले रंग के 2 इक्के होते हैं, एक हुकुम का और एक लाल पान, एक हुकुम का और एक चीड़ी का। ये दोनों रंग काले होते हैं। अगर लाल पान का कह दे तो 1 होगा, और लाल रंग का कह दे तो 2 होंगे। लाल रंग के कौन से, एक ईंट का और एक लाल पान का। आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं। तस्वीर वाला पत्ता, जो प्रायिकता है वो किसकी होनी चाहिए, तस्वीर वाले पत्ते की। तो तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता क्या आ जाएगी, तो मेरे को ये बताओ तस्वीर वाले कुल कितने पत्ते होते हैं। तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होते हैं, तस्वीर वाले कुल पत्ते, तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने होते हैं। हाँ, तस्वीर वाले कुल पत्ते 12 होते हैं। देखो 3 तो होते हैं काले पान के, 3 होते हैं चीड़ी के, 3 होते हैं ईंट के, और 3 होते हैं लाल पान के। तो कुल कितने पत्ते हो गए काले, जो तस्वीर वाले पत्ते हैं वो कितने हो गए, 12। कौन कौन से, इसमें 3 कौन से हैं, एक हुकुम हो गया, एक बेगम हो गई और एक गुलाम। इन तीनों पत्तों पर तस्वीर बनी हुई होती है। ऐसे ही इसमें 3 है, ऐसे ही इसमें 3 है, ऐसे ही इसमें 3 है। तो कुल कितने हो गए, 12। कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते होते हैं 52। प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का क्या होता है, किसकी प्रायिकता निकालनी है, हमें निकालने तस्वीर वाले पत्तों के। तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, 12, और कुल कितने हैं 52। ये दोनों कट रहे हैं 4 की टेबल से। 4 की टेबल में ये आता है 3 बार और ये आता है 13 बार। तो ये आ जाएगी इसकी प्रायिकता। अब ये कह दे कि लाल रंग की तस्वीर, जो तस्वीर है वो लाल रंग की होनी चाहिए। अब लाल रंग की तस्वीर कितने पत्ते होते हैं लाल रंग की तस्वीर के,
लाल रंग की तस्वीर के कुल पत्ते होते हैं लाल रंग की तस्वीर के कुल पत्ते। लाल रंग की तस्वीर के कितने पत्ते होंगे? लाल रंग की तस्वीर के 3 और 3 6 पत्ते होंगे। 3 पत्ते ईंट वाले और 3 पत्ते लाल पान वाले, कितने होंगे? 6। हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है तो पहले हम लिखेंगे कुल पत्ते। कुल पत्ते कितने हैं? कुल पत्ते हैं 52। प्रायिकता आ जाएगी 6/52, क्योंकि हमें लाल तस्वीर वाले निकालने। लाल रंग की तस्वीर के कितने हैं? 6 और कुल है 52। कितने आ जाएंगे? 3 की नहीं, 2 की टेबल से कट रहे हैं 3 बार, और ये 2 की टेबल से ये 26 बार। ये आ जाएगी इसका आंसर। हाँ, तो अब हम लेते हैं पासे के क्वेश्चन। पासा, जब देखो पहला क्वेश्चन है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासे को, जब एक ही पासे को फेंका जा रहा है तो कुल 6 परिणाम आएंगे। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। कुल परिणाम कितने होंगे? 6। हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है? सम संख्या की। सम संख्या कौन कितनी आएगी? 3। 1 2 3, ये तीनों सम संख्या आ सकती है। तो सम संख्या कितनी आ सकती है? 3। हमें प्रायिकता निकालनी है इसकी सम संख्या की। प्रायिकता क्या हो जाएगा? अनुकूलित परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूलित परिणाम कितने हैं? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। 3/6। इसको जब हम काटेंगे तो 1/2, ये आ जाएगा सम संख्या आने की प्रायिकता। इसके बाद हम बात करते हैं 4 आने की प्रायिकता। देखो सीधा ही बता रहा हूँ मैं, 4 आने की प्रायिकता। अब देखो 6 परिणाम थे, इन 6 परिणाम में 4 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार आ रहा है। तो 1 कुल परिणाम कितने? 6। 1/6। इसके बाद में 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। ये कह रहा है 3 से बड़ी संख्या। अब 6 परिणाम थे, इसमें 3 से बड़ी कितनी है? 3 से बड़ी 1 2 3। 3 से बड़ी अनुकूलित परिणाम कितने? 3। कौन कौन सी? 4 5 6। ये 3 संख्या है, ये 3 से बड़ी है। 3 से बड़ी संख्या होने के अनुकूलित परिणाम कितने हैं? 3। और प्रायिकता निकालनी है तो अनुकूलित परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूलित परिणाम कितने हैं? 3। कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। इसके बाद में 3 या 3 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, ये दोनों अलग अलग है। यहाँ तो था 3 से बड़ी, लेकिन यहाँ कह रहा 3 या 3 से बड़ी, मतलब 3 भी होना चाहिए और 3 से बड़ी भी होनी चाहिए। ऐसे कितने परिणाम है? ऐसे कुल जो अनुकूलित परिणाम है वो 4 है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं 3 को भी साथ में लेना है। तो कुल कितने परिणाम हो जाएंगे? अनुकूलित परिणाम 4। प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता क्या आ जाएगा? अनुकूलित परिणाम बट्टा कुल परिणाम। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2/3। ये हो जाएगा पासे के क्वेश्चन। इसके बाद में पासे को अगर 2 बार फेंका जाए तो कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार फेंकने पर निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासे को हमने 2 बार फेंका है, तो इसमें जब हम 2 बार फेंकेंगे तो पासे को जब 2 बार फेंका जाएगा तो 36 परिणाम आएंगे। वो 36 परिणाम ये है। कौन कौन से? या तो 1 आ सकता है, दूसरे पर भी 1 आ सकता है। पहले बार 1 आ गया, दूसरी बार भी 2 आ गया, फिर 1 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया। इस प्रकार जब हम देखेंगे तो ये 36 परिणाम आ सकते हैं। अब हमें प्रायिकता किसकी निकालनी है? योग 8 आने की। मतलब जब हमने पासे को 2 बार फेंका है तो दोनों बार जितने परिणाम आए उनका योग 8 आने की प्रायिकता। तो योग 8 कितनी बार आ रहा है? देखो इन 36 में देखना हमें योग 8 कब कब हो रहा है। पहली लाइन में 8 होगा ही नहीं, अधिकतम 7 तक होगा। दूसरी लाइन में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8, इसमें इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8, इन दोनों को जोड़ेंगे 8, ये भी 8 और ये भी 8। कितने परिणाम बन रहे हैं इसे? 1 2 3 4 5। अनुकूलित परिणाम 5। और प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता क्या होता है? अनुकूलित परिणाम बट्टा कुल परिणाम। कुल कितने हैं? 36। ये दोनों कट नहीं रहे तो यही क्या हो जाएगा? आंसर।
अब यहाँ योग 8 की जगह कुछ भी दे सकता है, योग 9 होने की, तो 9 के लिए कौन से देखेंगे, ये दोनों योग 9 हो रहे हैं, इन दोनों का योग 9 हो रहा है, इन दोनों का योग 9 हो रहा है, इन दोनों का योग 9 हो रहा है। तो 1 2 3 4, 4/36, 4/36 को जब काटेंगे तो ये आएगा 1/9। ये कब होगा, योग 9 आने की। इस प्रकार योग 10 होने की, योग 11 होने की, योग 12 होने की, योग 13 होने की, योग 13 होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 0, क्योंकि योग अधिकतम 12 तक ही होगा, 6 और 6 12, अधिकतम योग 12 तक होगा। तो योग 13 आने का पूछे तो उसकी प्रायिकता 0 होगी, क्योंकि ये असंभव घटना है। असंभव घटना उसे कहते हैं जिसकी प्रायिकता 0 हो। आगे दोनों बार सम, मतलब जब हमने 2 बार पासों को फेंका है तो दोनों बार सम संख्या आने की। ऐसे कितने परिणाम है, देखो इसमें तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 1 आया हुआ है, एक सम नहीं है, विषम है, तो ये तो होगा नहीं। अगला ये दोनों सम है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों बार सम है, इसमें भी दोनों में सम है, तो इस लाइन में 3 है। इसमें देखते हैं, इसमें होगा नहीं क्योंकि 3 विषम है। इसमें देखते हैं, ये सम है, सम सम, इसमें भी 3, इसमें होगा नहीं, इसमें 1 2 3। तो दोनों बार सम आने के अनुकूलित परिणाम कितने हैं, अनुकूलित परिणाम, अनुकूलित परिणाम कितने बन रहे हैं, अनुकूलित परिणाम 9 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अनुकूलित परिणाम 9। हमें प्रायिकता निकालनी है, इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगा, अनुकूलित परिणाम बट्टा कुल परिणाम कितना आ जाएगा, 1/4। जब इसको 9 के पाड़े से काटेंगे, 9 के पाड़े में 9 एक बार, 9 के पाड़े में 36 4 बार। इसके बाद हम देखते हैं, एक बार विषम एक बार सम, मतलब एक बार तो विषम संख्या आनी चाहिए और एक बार सम संख्या आनी चाहिए। ऐसे परिणाम देखते हैं पहले, अनुकूलित परिणाम कि इससे कितने परिणाम बनते हैं, अनुकूलित परिणाम कितने परिणाम बनते हैं, एक बार सम हो और एक बार विषम हो। देखते हैं, देखिए इसमें एक बार विषम है, इसमें भी विषम है, तो ये होगा नहीं। ये एक बार विषम है, एक बार सम है, तो हमें क्या कौन सा देखना है, एक बार विषम और एक बार सम, या फिर इसमें ये भी लिख सकते हैं एक बार सम एक बार विषम। कितने परिणाम आएंगे, हमें किसकी निकालनी, एक बार विषम। इसने ये नहीं कहा पहली बार विषम दूसरी बार सम, ये कह रहा एक बार विषम होना चाहिए, एक बार सम। तो हमें जितने भी विषम और सम के परिणाम है उनको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नहीं 13 14 15 16 17 18, कुल कितने परिणाम बन रहे हैं, जो अनुकूलित परिणाम है 18। इसकी प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता बराबर अनुकूलित परिणाम बट्टा कुल परिणाम। 18 के पारे से दोनों कट रहे हैं, 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सिक्के के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, या फिर पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक बैग में 3 हरी 5 सफ़ेद 3 काली गेंदें हैं, एक गेंद चुनी गई तो निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। गेंद सफ़ेद हो तो अनुकूलित परिणाम कितना आएंगे इसके, अनुकूलित परिणाम किसकी निकालनी है, सफ़ेद गेंद होने की। सफ़ेद गेंदें कितनी है, 5 है, 5। कुल परिणाम, कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, जितने गेंदें उतने परिणाम आएंगे, 3 5 3, कुल कितनी गेंदें, 3 + 5 + 3, कुल कितनी हो गई गेंदें, 11। इसकी प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता होता है अनुकूलित परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूलित कितने, 5 और कुल कितने, 11, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं, गेंद काली नहीं हो, मतलब गेंद काली नहीं होनी चाहिए, हरी हो सकती है, सफ़ेद हो सकती है, लेकिन काली नहीं होनी चाहिए। तो अनुकूलित परिणाम, अनुकूलित परिणाम,
अनुकूलित परिणाम कितने होंगे? देखो ये कह रहा काली नहीं होनी चाहिए, हरी हो सकती है, सफ़ेद हो सकती है, लेकिन काली नहीं होनी चाहिए। तो अनुकूलित परिणाम कितने बनेंगे? 3 + 5 8 परिणाम बन सकते हैं। प्रायिकता निकालनी इसकी, तो अनुकूलित परिणाम कितने? 8 बट्टा कुल परिणाम कितने? 11। कितनी आ जाएंगी? 8/11। इसके बाद गेंद लाल हो। अब हमारे पास जब लाल गेंद ही नहीं है तो प्रायिकता आएगी कहाँ से? देखो एक हरी गेंद है, एक सफ़ेद गेंद है, एक काली गेंद है, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता होगी नहीं। कितनी होगी? 0। प्रायिकता बराबर 0, क्योंकि अनुकूलित परिणाम ही नहीं है। अनुकूलित परिणाम 0 है तो प्रायिकता भी 0। इस प्रकार हम इस प्रश्नावली 15 कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली 14। प्रश्नावली 14 में आते हैं। सबसे पहले हम माध्य ज्ञात करते हैं। देखो माध्य ज्ञात करने की सबसे बेस्ट विधि मैं मानता हूँ कल्पित माध्य। कल्पित माध्य 3 विधियाँ होती है इसकी: समांतर माध्य, कल्पित माध्य और पग विचलन विधि। इन तीनों में से सबसे बेस्ट है कल्पित माध्य विधि। इसका हम कल्पित माध्य से माध्य निकालेंगे। कल्पित माध्य होता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। देखो सिग्मा का मतलब होता है योग करना, सिग्मा का मतलब होता है योग। किस किस का योग करना है? fi di का और fi का। चलो पहले fi का योग कर लेते हैं। 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 और 12 34, 34 और 13 47, 47 और 3 50। ये योग हो रहा है 50। चलो हमने ये योग कर लिया। कितना आया है? सिग्मा fi बराबर 50। अब हमें fi di का चाहिए, लेकिन इससे पहले हमें di चाहिए। di कैसे निकालेंगे? di निकालने के लिए सबसे पहले हमें xi निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें xi निकालना पड़ेगा। अब ये xi कैसे निकाला जाता है देख लो। xi हमेशा वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करके 2 का भाग देने पर निकाली जाती है। मेरा मतलब है इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देना। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 50। 50 में 2 का भाग दिया 25। इन दोनों को जोड़ेंगे 70। 70 में 2 का भाग दिया 35। इसी प्रकार 45, 55, 65 और 75। अब हमें निकालना है डी आई। तो डी आई कैसे निकालते हैं? डी आई निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक के मान की ज़रूरत पड़ेगी, और ये एक का मान हमेशा किस में से लिया जाता है? एक्स आई में से लिया जाता है। वैसे तो हम एक्स आई में से कौन सा भी मान ले सकते हैं, लेकिन सबसे बीच में हो या फिर उससे जस्ट नीचे वाला हो वही मान लेना चाहिए। मैं इसमें एक का मान लेता हूँ 55। एक का मान लिया मैंने 55। एक किस में से लेना है? एक्स आई में। किस में से लेना है? एक्स आई में से। अब देखो हम इसको सोल्व करते हैं। एक का मान हमारे पास आ गया। इससे ऊपर जितने भी मान होंगे वो सारे माइनस में आएंगे, ये बात ध्यान रखना। इससे जो हमने ए लिया है इससे ऊपर वाले सारे मान माइनस में आएंगे और इसके नीचे वाले मान प्लस में आएंगे, और यहाँ जो मान आएगा वो 0 आएगा। इस 0 से ऊपर सारे माइनस में आएंगे, 0 से नीचे सारे प्लस में आएंगे। तो कैसे आएंगे मान? देखो वैसे घटाया तो 25 में से 55 को जाता है, लेकिन हमने सारों माइनस लगा दिया है तो हम सीधा 55 में से ही 25 घटा लेते हैं। 55 में से 25 गए 30, 55 में से 35 गए 20, 55 में से 45 गए 10, 55 में से 55 गए 0, 65 में से 55 गए 10, 75 में से 55 गए 20। ये आया हमारे पास डी आई। अब निकालते हैं हम। हमें चाहिए एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब है जो एफ आई के जितने मान है उसको और डी आई के जितने मान है उसको मल्टीप्लाई करना है। एफ आई डी आई, एफ आई के मान और डी आई के मान को गुणा करना है। 5 को 30 से गुणा किया तो
150 रहेगा, लेकिन ये माइनस का है तो ये माइनस का 150। उसके बाद में 9 को 20 से गुणा किया तो माइनस के 180। 8 को 10 से गुणा किया तो माइनस के 80। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0। 13 को 130 से गुणा किया, 13 को 10 से गुणा किया 130। 3 को 20 से गुणा किया 60। अब हमें इसका योग चाहिए क्योंकि यहाँ सिग्मा लगा हुआ है। इसका योग कैसे निकालेंगे? माइनस वालों को अलग जोड़ लो और प्लस वालों को अलग जोड़ लो। माइनस वालों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 0 0 0 0। 8 और 8 16, 16 और 5 21। 21 का 1, 2 लग गई इसमें कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो माइनस वाले कितने हो रहे हैं? माइनस वाले हो रहे हैं 410। प्लस वाले कितने हो रहे हैं? प्लस वाले हो रहे हैं 190। 130 और 60 190। अब हमें इसका सिग्मा चाहिए, मतलब इनका योग चाहिए। योग का मतलब है 410 में से हमें प्लस का 190 करना है। कितना आएगा? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। दोनों को माइनस कर लेते हैं, कितना आता है? दोनों को माइनस करेंगे तो 0 और 2 और 2, 220। बड़ी संख्या माइनस की है तो 220 भी किसका आएगा? माइनस का। माइनस के 220। ये आ जाएगा इसका FIDI। सिग्मा FIDI बराबर माइनस के 220। सिग्मा FIDI आ गया हमारे पास। अब निकालते हैं हम कल्पित माध्य से माध्य। देखो ए का मान हमने कितना लिया है? 55 प्लस FIDI कितना आया? माइनस के 220 बट्टा FI कितना है? FI 50। अब यहाँ ये प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस माइनस, 0 से 0 कट गया, क्या बच गया? 22/5। जब हम 22 में 5 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 20 माइनस 2 बचेगा, पॉइंट लगा 0। 20 कितनी बार आएगा? 4 बार। ये आ जाएगा 55 माइनस 4.4। जब 55 में से 4.4 घटाएंगे तो आंसर कितना आता है? देखो 55। अब यहाँ पॉइंट कितना नहीं है तो हम पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। और 4.4 हमें इसमें से माइनस करना है। कितना आ जाएगा? यहाँ 10, क्योंकि इसने एक इसको दे दिया। 10 में से 4 गए 6, पॉइंट का पॉइंट। यहाँ 4 बचा, 4 में से 4 गया 0 और 5 का 5। कितना आया? 50.6। ये आ जाएगा इसका माध्यक। अब निकालते हैं इसका माध्यक। माध्यक देखो, माध्यक के लिए हमें CF की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। ये होता है माध्यक निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले हमें L का, N/2 का, CF का, F का और H का मान चाहिए। तो हम CF निकालते हैं। चलो मैं आपको CF इसी टेबल में निकाल के बता देता हूँ। वैसे CF यहाँ निकालना पड़ता है, लेकिन मैं आपको एक बार वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं यहीं निकाल के बता रहा हूँ। CF कैसे निकाला जाता है? देखो F में से CF निकलता है। कैसे? 5 का 5, 5 और 9 कितने हो गए? 14, 14 और 8 कितने हो गए? 22, 22 और 12 कितने हो गए? 34, 34 और 13 47, 47 और 3 50। हमेशा ध्यान रखना, जितना यहाँ आता है मान उतना इस पूरे का योग होता है। जैसे यहाँ 50 आया और हमने इसका योग किया था, ये भी पूरा 50 हो रहा था। इसका मतलब हमारा CF सही है। अब देखो CF हमारे पास आ गया। अब हमें सबसे पहले N लिखना है। N का मान कितना है हमारे? 50, मतलब योग कितना हो रहा है? 50। तो N/2 कितना आ जाएगा? 50/2 बराबर 25। ये आ गया हमारा N/2। अब N/2 आने के बाद में हमें इसमें से एक क्लास का सेलेक्ट करनी पड़ेगी, एक क्लास लेनी पड़ेगी, कौन सी भी वर्ग चुनना पड़ेगा। तो वो वर्ग को कैसे चुनेंगे? हमारे अभी N/2 कितना आया था? 25 आया था।
इस 25 की सहायता से हम इसमें से एक वर्ग चुनेंगे। 25। अब हमें CF में देखना है, किस में देखना है? CF में, कि 25 से जस्ट ज़्यादा कौन है। CF में देखना है 25 से जस्ट ज़्यादा कौन है? 34। तो हम ये वर्ग लेंगे, इस वर्ग से ही हम सारे मान लिखेंगे। इस वर्ग से कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले L का मान, ये होगा L का मान, तो L का मान कितना आ जाएगा? L का मान मैं यहीं लिख रहा हूँ, L का मान होगा 50। n/2 हमने लिख लिया। CF जो इस वर्ग में हमने चुना है, इस वर्ग को, इससे जस्ट ऊपर वाला होता है, ये CF होता है। तो CF कितना हो जाएगा? 22। F हमें F वाले वर्ग में देखना है, कितना है? 12। और H होता है इस वर्ग अंतराल में, ये जो अंतर होता है ये देखा जाता है। ये अंतर कितने का है? 10 का। हमने सारी वैल्यू लिख ली। ये वैल्यू हमें फॉर्मूले में पुट करनी है। क्या आ जाएगा? L हमने कितना लिया है? L हमने लिया है 50 प्लस n/2। n/2 कितना है? n/2 है 25 माइनस CF कितना है? 22 बट्टा F कितना है? 12 इंटू 10। H कितना है? 10। सोल्व करेंगे इसको, यही, चलो यही कर देते हैं। 50 प्लस, पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, कितना आता है? देखो, 25 में से 22 गए, कितने बचे? 3/12 इंटू 10। अब ये दोनों कट रहे हैं 4 बार, कितना आ गया? 50 प्लस ये कट गए, ये एक बार कट गए, ये 4 बार कट गए। 1/4, एक को जब हम इस 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 10/4। 10 में 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 50 प्लस 10 में भाग देंगे तो ये आएगा 2.25। कितना आएगा? 2.25 बराबर 50 और प्लस 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 50 और 2 52.25। ये आ जाएगा इसका माध्यक। अब निकालते हैं इसका बहुलक। क्या निकालते हैं? बहुलक। देखो, बहुलक मैं यहाँ निकाल के बता रहा हूँ। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है बहुलक निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले हम ये सारे मान लिखते हैं। देखो, बहुलक में हमें जो वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई होती है उसी की ज़रूरत होती है। वर्ग अंतराल कैसे चुनेंगे? हमें F में देखना है सबसे ज़्यादा कौन आया। सबसे ज़्यादा कौन है? 12। तो हम यही वर्ग लेंगे, बस इतना ही वर्ग का हम लेना है। इस वर्ग में ये होगा L का मान, ये होगा F1 का मान, इससे ऊपर वाला होगा F0, इससे नीचे वाला होगा F2। सारे मान लिख लेते हैं यहाँ। L का मान कितना है? 50 प्लस F1 कितना है? 12 माइनस F0 8 बट्टा 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 कितना है? 13 इंटू H कितना है? 10। इसको सोल्व करते हैं। 50 प्लस 12 में से 8 के 4 बट्टा 2 को और 12 को गुणा किया, 12 दूनी 24 माइनस 8 माइनस 13 इंटू 10। अभी तक कोष्टक सोल्व हुआ नहीं है। 50 प्लस 4 बट्टा, देखो 24 में से 8 गए, 24 में से 8 जाते हैं तब 16 बचते हैं। 16 में से फिर 13 घटाने, 16 में से 13 गए तो कितने बचे? 3 इंटू 10। कितना आ जाएगा ये? 50 प्लस, ये दोनों कट नहीं रहे, जब ये दोनों नहीं कटेंगे तो क्या करना है? इसको इससे गुणा करना है। 4 को 10 से गुणा किया, 40 बट्टा में कितना है? 3। 40 में हम 3 का भाग देते हैं, कितना आता है? 50 प्लस, देखो 40 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? लगभग 13.33। देखो कैसे, पहले एक बार जाएगा 3 माइनस 1 0, फिर 3 बार जाएगा 9, घटाएंगे 1
पॉइंट लगा 0, फिर 3 बार जाएगा, इस प्रकार ये चलता जाएगा। कितना आया 13.33। बस इनको जोड़ लो, 50 और 13 63.33, ये इसका बहुलक आ जाएगा। इस प्रकार हम माध्यक और बहुलक के कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर पूछना। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन और बचता है इसका कि x का मान कैसे निकालेंगे अगर हमें माध्यक दिया हुआ है। माध्यक कितना दिया हुआ है 525 और योग दिया हुआ है, मतलब इस पूरे का योग हमें दिया हुआ है। योग कितना दिया हुआ है 100। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। यहाँ जो ये x और ये y आया हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। हमें यहाँ क्या दिया हुआ माध्यक दिया हुआ है। माध्यक में हमें पता है हमें क्या निकालना पड़ता है CF निकालना पड़ता है। माध्यक में क्या निकालना पड़ता है CF। CF कैसे निकालते हैं मैंने पीछे बताया था, वापस बता रहा हूँ। 2 का 2, 5 और 2 7, 7 में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 प्लस x। 12 और 7 कितने हो गए 19 प्लस x। 17 और 19 कितने हो गए 36 प्लस x। 20 और 36 56 प्लस x। अब y और जोड़ना है तो 56 प्लस x प्लस y। 56 में 9 जोड़ेंगे तो 64 प्लस x प्लस y। 64 में 7 जोड़ेंगे 71 प्लस x प्लस y। 71 में 4 जोड़ेंगे 75 प्लस x प्लस y। ये आ गया पूरा इसका CF। अब मैंने आपको पीछे बताया था CF में ये मान और ये मान हमेशा बराबर होते हैं, मतलब 75 प्लस x प्लस y बराबर होता है 100। ये दोनों मान हमेशा बराबर होते हैं। अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई निकालूँ तो 75 को उधर भेजना पड़ेगा। जब 75 उधर जाएगा इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। कितना आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 25 आ जाएगा। मतलब x और y का जो मान आएगा उसका योग करेंगे तो ये 25 आएगा। ये आ गई हमारी समीकरण 1। अब हमें माध्यक का सूत्र पता है। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। ये होता है माध्यक का सूत्र। ये क्या होता है माध्यक का सूत्र है। तो हमें सारे मान लिखने पड़ेंगे। तो हमें n दिया हुआ है, मतलब योग दिया हुआ है। योग कितना दिया हुआ है 100 और n/2 निकालते हैं पहले। n/2 कितना आ जाएगा 100/2 बराबर 50। अब हमें n/2 निकाल लिया। अब हमें इसमें एक वर्ग चुनना है। इसमें आप वर्ग इससे मत चुनना, इसमें आप वर्ग यहाँ से चुन लेना। माध्य कितना दिया हुआ है 525। 525 किसके बीच में आता है 500 और 600 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। तो ये वर्ग हम चुन लेंगे। ये वर्ग हमने चुन लिया। इसमें ये क्या होता है L का मान होता है। L का मान कितना है 500। F देखो कितना आ रहा है 20। CF मैंने बताया था इससे जस्ट ऊपर वाला होता है। जो वर्ग चुनना है इससे जस्ट ऊपर वाला 36 प्लस x। H का मतलब होता है इन दोनों का अंतर। अंतर कितने का है 100 का। ये सारे मान हमें फॉर्मूले में रखने हैं। कितना आ जाएगा L कितना लिया है 500। हमें माध्यक भी दिया हुआ है, कितना दिया 525 प्लस n/2। n/2 मतलब n/2 का मान कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है 50। n/2 है 50 माइनस CF कितना है 36 प्लस x। इसको हमें कोष्टक में लिखना पड़ेगा 36 प्लस x बट्टा F कितना है F है 20 इंटू H कितना है 100। अब देखो ये 500 इधर प्लस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस का है। इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 525 माइनस 500 ये इधर आ गया बराबर 50। ये माइनस ये प्लस का 36। तो प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं माइनस के 36। ये माइनस ये प्लस, ये माइनस और प्लस क्या बन गए माइनस x बट्टा बी। अब ये देखो 20 कट रहा है इससे। 20 के पारे में 100 कितनी बार आता है 5 बार। तो यहाँ कितना आ जाएगा 5।
525 में से 500 गए, पीछे बचे 25 बराबर। जब हम 50 में से 36 घटाते हैं तो कितने बचते हैं? 14 माइनस एक्स इंटू 5। अब ये 5 इस तरफ गुणा में इस तरफ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो 25 में 5 का भाग लग जाएगा। 25/5 बराबर 14 माइनस एक्स। 25 में 5 का भाग दिया, 5 बराबर 14 माइनस एक्स। हमें एक्स का मान चाहिए, 14 को इधर भेज देंगे। 14 इधर प्लस का है, अभी यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर माइनस के एक्स। प्लस का 5 माइनस के 14 कितने होते हैं? माइनस के 9 बराबर माइनस का एक्स। यहाँ माइनस, दोनों तरफ माइनस कट गए तो एक्स का मान आ जाएगा 9। ये आ गया एक्स का मान। अब हमें चाहिए वाई का मान। हमने समीकरण 1 क्या लिखी थी? एक्स प्लस वाई बराबर 25। अब यहाँ अगर मैं एक्स का मान रखूँगा तो वाई का मान आ जाएगा। एक्स का मान कितना है? 9 प्लस वाई बराबर 25। 9 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। तो y बराबर 25 में से 9 गए 16। ये आ जाएगा आपका x और y का मान जो हमें ज्ञात करना था। थैंक यू दोस्तों, ये हो गई प्रश्नावली 14 और 15 के सारे मोस्ट क्वेश्चन। अगले वीडियो में मैं आपको 2 से 3 प्रश्नावली और सॉल्व करवाऊँगा मोस्ट क्वेश्चन। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।